हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। प्रीवियस लेक्चर में हमने सी प्लस प्लस के स्टेटमेंट्स यानी हमने केस स्टेटमेंट्स पढ़े थे। हमने स्विच का स्टेटमेंट पढ़ा था। स्विच के अंदर हम हमारे कैसे स्टेटमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर कैसे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, बट यू नो दैट दीज आर दी डिफाइंड केसेस, और इन्हीं के केसेस के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरे केस नहीं होंगे। तो एज पर दैट आपने एक स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया था जिसके अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट केसेस डाले थे, और जो आपका लास्ट केस होता था वो डिफ़ॉल्ट केस होता था। तो उससे रिलेटेड हमने प्रोग्रामिंग की थी। हमने डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट्स के साथ हमने चेक किया था कि क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते। तो ये तो एक तरह से आपका कंडीशन स्टेटमेंट्स हो गए, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम केसेस दैट इज अवेलेबल टू यू। अगर आप कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप रिपीटिवली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे कुछ वैल्यूज है, अगर आप कोई सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 1 to 100 आप नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, या कोई स्टेटमेंट्स है आप उनको 10 बार प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कोई ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन, सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उन्हीं स्टेटमेंट्स को 10 बार लिखें या 20 बार लिखें या 30 बार लिखें, जितनी बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो दैट कहाँ हमारा प्रोग्रामिंग का वहाँ पे वो एक लॉजिक आ जाता है कि प्रोग्रामिंग मेक्स आर टास्क ईजियर। तो जो रिपीटेडली टास्क है हम उसको स्मॉल स्टेप्स में लिख सकते हैं या कम स्टेप्स में लिख सकते हैं। तो उस केस के लिए हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। सी प्लस प्लस के पास टोटल 3 लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होता है वाइल लूप, एक दूसरा होता है डू वाइल, एंड देन वी हैव द फॉर लूप। हम सारे लूप्स को कवर करेंगे वन बाय वन, बट पहले एक बार वाइल लूप देखते हैं तो एक आपको आइडिया लगेगा कि लूपिंग स्टेटमेंट्स एक्चुअल में होते क्या है और इनका यूटिलाइजेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं वाइल लूप के बारे में बात करती हूँ तो वाइल लूप का एक एक्चुअल सिंटैक्स ये होता है कि ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू है, दैट मीन्स इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो आपने जितने भी स्टेटमेंट्स स्पेसिफाई किए होंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके एज पर दी डिफाइंड कंडीशंस वो एग्जीक्यूट होंगे। जब से ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेट्स सपोज अगर आपकी कंडीशन एक पॉइंट पे आके फॉल्स हो जाती, तो वहीं पे आपका वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं सो दैट you'll be able to understand कि हम करना क्या चाह रहे हैं। मैं फिर से अपना सबलाइम टेक्स्ट ही यूज़ कर रही हूँ और हम कमांड लाइन से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एडिटर्स जितने भी होंगे हम कुछ कुछ एडिटर्स को कवर कर लेंगे सो दैट आपके पास एक मल्टीपल एरिया होता है या आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट ऑन वीएस कोड, तब आपके पास सबलाइम टेक्स्ट इजीली अवेलेबल होता है। सो आपके पास सारे मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। द वर्क शुड नॉट स्टॉप, इट शुड कंटिन्यू इररिस्पेक्टिव आप कौन से एडिटर पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम वाइल लूप को लगाते कैसे हैं और हम क्या करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में लेट्स सपोज मैं वाइल लूप में सीरीज प्रिंट करना चाहती हूँ। मैं 1 to 20 जितने भी नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना चाहती हूँ। तो हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, आई मीन लाइक आई विल नॉट राइट सी आउट 1 then 2 then 3। I mean this is something which it's a very different way of programming and it's just increasing the length of the program। और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप इसमें कोई लॉजिक नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ इंटीजर ए। ओके, इसकी वैल्यू को मैं 0 असाइन कर देती हूँ बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे 0 से लेके 10 तक वैल्यूज प्रिंट करनी। लेट्स सपोज 0 से लेके मुझे 9 तक वैल्यूज प्रिंट करनी। तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी वाइल, ब्रैकेट लगाएंगे, हम बोलेंगे ए की जब तक वैल्यू 10 से कम है तब तक आपको क्या करना है, ए की वैल्यू को प्रिंट करना है। दैट मीन्स आई हैव रिटर्न, आप लिखेंगे यहाँ पे सी आउट ए की जो भी वैल्यू है और यहाँ पे आप ऐड कर देंगे एंड लाइन। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। लेट्स जस्ट फर्स्ट रन इट। ओके, इट्स एग्जीक्यूटिंग। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, ये कंटिन्यूसली चल रहा है आपका प्रोग्राम। यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, इट्स कंटिन्यूसली वर्किंग, बट ये कहीं रुक नहीं रहा है। प्लस इट इज ओनली प्रिंटिंग वन वैल्यू दैट इज 00000। तो अगर हम इसको इस लूप से कंपेयर करते हैं तो हमने लूप में क्या बोला कि आपको a इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करना है। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम a इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आपकी लेस देन 10 होनी चाहिए, 0 इज ऑब्वियसली लेस देन 10, और आप उसको प्रिंट कर रहे हो। लेकिन ये क्या 10 को अप्रोच कर रहा है, यानी क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 से लेके, क्या ये 1 2 3, ये लूप से बाहर कब आएगा, जब a की वैल्यू 10 होगी तभी ये लूप से बाहर आएगा। तो हम इसको लूप से बाहर कैसे लेकर आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन होती है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐड करेंगे a प्लस प्लस। Now what is this a plus plus statement doing? It's actually increasing the value of a। ये कैसे increase कर रहा है, let's just check it first। मैं अपना फिर से command prompt open कर लेती हूँ। I will move to my particular folder। Now हम वही command लिखेंगे g
plus plus my file name nif.cpp, and then I'm giving that my output file name should be nif. Okay, it will take few seconds to initiate. It's working fine, no error. Now see, अब आप इस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो आप आउटपुट इन हम प्रोग्राम के साथ इसको इजीली कंपेयर करते हैं, सो दैट थोड़ा सा आपको समझ में आएगा. सी द वैल्यूज 0. द फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए वॉज 0. आपने ए की वैल्यू को 0 असाइन किया. जैसे ही आपने ए की वैल्यू को 0 असाइन किया, कंपाइलर ने चेक किया, कंडीशन आपने लगा रखी वाइल ए इज लेस देन 10. तो क्या 0 वैल्यू इज लेस देन 10 है? येस, इट इज लेस देन 10. तो उसने सी आउट की वैल्यू को प्रिंट किया, दैट इज 0. इट मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट लाइन a प्लस प्लस, यानी a की वैल्यू को उसने 1 से इंक्रीज कर दिया. 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1. इट अगेन मूव्ड अप. ये वापस यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये वापस वाइल के पास जाएगा. ये फिर से चेक करेगा a की वैल्यू कितनी है, अभी 1 है. इज माई 1 लेस देन 10? येस, इट्स लेस देन 10. तो वो 1 की वैल्यू को प्रिंट करेगा. फिर नीचे आएगा, 1 को फिर से 1 से इंक्रीज करेगा और उसकी वैल्यू को 2 करेगा. अगेन इट विल मूव अप टू द वाइल पार्ट. Again it will check for the condition, is my value 2 is less than 10? Yes, it is less than 10. Again it will move up. It will continue the same set of statements. यानी ये यहाँ तक कंटिन्यू करेगा, कब तक? जब तक उसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती. यानी जब आपने 9 प्रिंट कराया है ए की वैल्यू को, वहाँ पे आके वो इंक्रीज करता है और उसको 10 करता है. आपने बोला ए इज लेस देन 10. नो, it is not less than 10, it is equal to 10, and so what it will do, it will come out of the loop. ये बाहर आ जाएगा लूप से. यानी जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे ही आपका वो पर्टिकुलर पार्ट फॉल्स हो जाता है, ये उस लूप से बाहर आ जाता है. दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर वाइल स्टेटमेंट्स. अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, सी ये इसका फ्लो चार्ट है. हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी थी, ए जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए और ए की वैल्यू आपने 0 असाइन करी. जब तक इसकी वैल्यू लेस देन 10 है, ये कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर पार्ट में आता रहेगा और जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखा है, प्रिंट का लिखा है, कुछ भी लिखा है, ये उसको प्रिंट करता रहेगा. जैसे ही ए की वैल्यू 10 होती है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है. फॉल्स होती है वो यहाँ आके लूप को टर्मिनेट करता है. आप इस लूप को चेंज भी कर सकते हैं. आप कोई दूसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमने सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट किया है. आप ए की वैल्यू के साथ कुछ एडिशनल परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, a प्लस 2 भी ऐड कर देते हैं, ठीक है. एंड नॉट a प्लस 2, लेट्स प्रिंट समथिंग एल्स. लाइक मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देती हूँ हेलो. इसको बंद करते हैं और a की वैल्यू को लिख देते हैं. क्लियर? और एंड लाइन भी लिख देते हैं. कंट्रोल S. लेट्स जस्ट ट्राई अगेन. See, when you have changed the code, you need to execute or you need to compile your code again. नहीं तो ये आपका पुराने वाले कोड को ही एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए हम इसको वापस कंपाइल. नाउ सी, हेलो 0, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3. सो व्हाट इट इज डूइंग, जो भी आपने यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स उस वाइल लूप के अंदर प्रोवाइड किए हैं, ये जब तक उसको एग्जीक्यूट कर रहा है जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है. एज सुन एज योर कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती, ये उस लूप से बाहर आ जाता है. सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर वाइल लूप. इसको हम वाइल लूप बोलते हैं. आप इसकी पीपीटी में भी आपने चेक किया है कि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स में होता है. यानी ये लूप को तभी एग्जीक्यूट करेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू है. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, लेट्स सपोज हम यहीं पे चेंजेस करके देख लेते हैं. हमने a की वैल्यू लेस देन 10 दे रखी है, मैं यहाँ पे a की वैल्यू 20 दे देती हूँ. मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ. क्या मेरा लूप एग्जीक्यूट होगा? लेट्स जस्ट चेक. सी, नथिंग हैज बीन एग्जीक्यूटेड. व्हाई? बिकॉज आपकी जो कंडीशन थी वो एंट्री होती है लूप के अंदर. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही वो लूप के अंदर एंटर होगा. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप के अंदर एंटर ही नहीं होगा. और आपकी इनिशियल कंडीशंस a इक्वल्स टू 20 है, तो इन दैट केस वो लूप के अंदर आएगा ही नहीं. और जब वो लूप के अंदर नहीं आएगा तो कोई भी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो एट टाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप. बाय? बिकॉज आप इस लूप के अंदर एंटर ही नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? So this is one set of statements that helps you to execute a particular block of statements repeatedly on a particular condition. As soon as the condition becomes false, you will be directed out of the loop. तो ये एक basic आपके बहुत important statements में included होता है, क्योंकि हम while statement को बहुत ज़्यादा use करते हैं. looping statements हम लोग बहुत continuously इसको use करेंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक दूसरा इसी का ही एक वेरिएंट को पढ़ेंगे, दैट इज डू वाइल लूप, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वाइल लूप. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन प्लीज कीप लर्निंग. थैंक यू.